नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो मैं सेशन शुरू करने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये जो सेशन के अंतर्गत मैं यूपीएससी, यूपीपीएससीएस, बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम जो भी अदर एग्ज़ाम्स होंगे, स्टेट लेवल के अदर एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके लिए। या फिर कोई भी एग्जामिनेशन एसएससी से एसएससी तक का ये एग्ज़ाम कवर कर ले जाएगा। ठीक है, उसमें भी इसके क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो मैंने ये 10 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 10 टॉपिक हैं ये आप देख सकते हैं कि 10 टॉपिक हैं। पहले और भी बहुत सारा टॉपिक आएगा, लेकिन मैं पहले ये 10 टॉपिक आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूँगा कि आपको ये टॉपिक तैयार करना है। एक्चुअली मैं पहले ही बताऊँगा, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये करने के बाद मैं कैसे पढ़ाऊँगा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं आपको इसको एनालिसिस करके बताऊँगा, कैसे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक है और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो मैं अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, जैसे आपको ISFR के बारे में जानते होंगे, तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में दे रखा है, 2019 में आया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, सभी एग्जामिनेशन में ये आता है। ठीक है, आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो मैं इसको बताऊंगा इसको। ठीक है, कि ISFR में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा फैक्ट आपको उसमें इंपॉर्टेंट है, मेंस के मद्देनज़र भी देखते हुए मैं इसमें फोकस करूंगा। ठीक है, तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट जो है आपका GI टैग हो गया। GI टैग के बारे में आप जानते होंगे कि GI टैग क्या होता है। ठीक है, नहीं भी जानते होंगे तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको एनालिसिस करेंगे कि GI टैग होता क्या है और कहाँ पे किस राज्य में GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, और जो भी नए नए GI टैग मिले होंगे उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अगर बहुत सारे आ जाएंगे तो कुछ अगर आप लर्न कर लेते हैं तो एलिमिनेशन आराम से हो जाता है इसका। ठीक है, तो बहुत ईजी टॉपिक है। इसको जब GI टॉपिक होगा तो GI टॉपिक का पूरा एक बताया जाएगा आपको। ठीक है, हो गया, ये आपका GI टैग के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क हो गया आपका। नेशनल पार्क जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मतलब चर्चा में रहा है। तो जो भी चर्चा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, 200 से एबव है, तो उतना बताने में आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी आपको अभी करंट में होगा, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जो भी मतलब कि ज़्यादातर आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उस पर हम लोग भी फोकस करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है या नेशनल पार्क क्या होता है। ठीक है, ओके, ये हो गया थर्ड, ये आपका टॉपिक था ये। ओके, और फोर्थ आपका टॉपिक हो जाएगा लोकेशन। ठीक है, अगर लोकेशन की बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। लोकेशन से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि भी हाल ही में जहाँ पे इजराइल्स के बारे में आ सकता है। मिडिल ईस्ट का जो इंपॉर्टेंट होता है, मिडिल ईस्ट जो होता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे अशांति हर समय कुछ ना कुछ मतलब घटित होती रहती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इजराइल के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में आप जानते होंगे, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि इजराइल कितने देशों को टच करता है तो ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, कितने देशों को टच करता है उसको हम मैप के थ्रू बताएंगे। और जो सेंट्रल एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया में जैसे आपके बहुत सारे देश हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया। तो ये 5 कंट्री हैं आपका सेंट्रल एशिया का। तो ये क्वाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग देखेंगे। कौन सा लैंड लॉक कंट्रीज है, कौन किसके साथ बाउंड्री टच करता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग लोकेशन के अंतर्गत देखेंगे। और जो भी लोकेशन में आएंगे, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी आएंगे, कहाँ पे अभी सेटेलाइट, कहाँ पे अभी जो सेकेंड सेटेलाइट लॉन्चर स्थापित हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर ये मतलब कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा टाइगर सेंसस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइगर सेंसस भी होता रहता है
हमारे, ठीक है। तो टाइगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे मतलब कि बायोडाइवर्सिटी में। तो इनके बारे में देखेंगे कि टाइगर सेंसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। टाइगर रेंजेस कौन कौन से हैं, टाइगर को बचाने के लिए क्या क्या भारत सरकार जो कदम उठा रही है। की बात किया जाए तो टाइगर रिजर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व एक बनाने की बात हुई है तमिलनाडु में, ठीक है। राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे मतलब कि अनुमति मिल गई है कि हाँ बनाया जा सकता है। तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व बनाने के क्या कारण है, और टाइगर रिजर्व में केवल टाइगर ही संरक्षित होता है और भी बहुत सारे जानवर संरक्षित होते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे कि कौन कौन सा टाइगर कहाँ पे, टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, ओके। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका जो 6 टॉपिक है ये आपका रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामसर साइट वेटलैंड के अंतर्गत आता है। वेटलैंड क्या होता है कि आप बताएंगे उस समय, ठीक है, लेकिन वेटलैंड आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। वेटलैंड क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जो पानी जो होता है इकट्ठा होता है और वो वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है, ठीक है। तो वो कह सकते हैं, क्या कहते हैं, रामसर साइट को। उसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है मिलके इसमें वर्क करते हैं ताकि पानी को कंजर्व किया जा सकता है। जो वाटर लेवल गिर रहा है उसको हम लोग कंजर्व किया जा सके, तो उसको रामसर साइट में रखा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे रामसर साइट हम लोग के देश में कितने रामसर साइट हैं, ठीक है। रामसर साइट को अगर मान लीजिए कोई भी झील है उसको रामसर साइट में, रामसर साइट का दर्जा देने के लिए क्या क्या है, मतलब कि उसके कह सकते हैं कि कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग रामसर साइट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका IUCN स्टेटस हो गया। IUCN स्टेटस को देखा जाए तो IUCN स्टेटस से भी एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि IUCN स्टेटस क्या होता है। जैसे IUCN स्टेटस की बात की जाए तो इसमें 9 स्टेटस होते हैं IUCN के, ठीक है। 9 स्टेटस होते हैं IUCN के। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, और भी बहुत सारे इसमें ऐसे ही क्राइटेरिया आते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेंगे कि टाइगर, अगर मान लीजिए टाइगर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे तो टाइगर कौन से IUCN की किस लिस्ट में आता है। अच्छा हाँ, ये IUCN की किस लिस्ट में आता है, तो ये इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। और भी बहुत से टॉर्टोइज हो गया, एलिफेंट हो गया, बहुत छोटे छोटे आजकल के समय में बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो थ्रेटेंड से वल्नरेबल हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ के बारे में देखेंगे। और IUCN होगा जो ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN ऑर्गेनाइजेशन है किन 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिल के बना हुआ है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के भी बना सकती हैं IUCN। तो उनके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे जो क्या कहते हैं स्पीसीज़ होंगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, ठीक है। तो उसको हिंदी में भी हम लोग करेंगे, इसको बाइलिंगुअल करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बाइलिंगुअल करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश टर्म मैंने लिख दिया है, हिंदी भी लिख देंगे नेक्स्ट आपके उसमें, ठीक है। तो दोनों बाइलिंगुअल हम लोग करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका हो गया रिपोर्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिपोर्ट से एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गया, उसमें फर्स्ट रैंक किसका है। इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया का कौन सा रिपोर्ट है, इंडिया का परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि इंडिया को कौन से रिपोर्ट में, मतलब कि इस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रखा गया है। जैसे पासपोर्ट रिपोर्ट हो गया, पासपोर्ट रिपोर्ट में कौन से स्थान पर इंडिया को रखा गया है। बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे तमाम रिपोर्ट हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिपोर्ट हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज हो गया। अगर एक्सरसाइज की बात किया जाए तो इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज, नावल एक्सरसाइज एंड आपका कैसे एयरफोर्स एक्सरसाइज हो गया। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि जो नावल एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हो रहा है और किन 2 देशों के बीच हो रही है, या फिर मल्टीपल जो देश हैं, कौन कौन से मल्टीपल देश हैं। जैसे अभी हाल ही में पासेक्स हुआ है, तो पासेक्स जो एक्सरसाइज हुआ है कौन सा एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नावल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित होंगे अगर आप उसको ध्यान देंगे तो, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाली ये चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली हैं वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब फैक्ट वाली चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, नावल एक्सरसाइज हो गया, एयर एक्सरसाइज हो गया, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कौन सा एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर यूनेस्को की बात किया जाए, अब लास्ट जो टॉपिक है आपका 10th टॉपिक है यूनेस्को है, ठीक है। तो यूनेस्को में भी हाल ही में इंडिया में 6 साइट्स को यहाँ पे नामित किया गया है कि 6 साइट जो हैं वो यूनेस्को के अंतर्गत आएंगे। तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा जाता है उसके पीछे रीज़न होता है, ठीक है। तो यूनेस्को में शामिल होने का
क्या रीज़न है यूनेस्को में अगर कोई भी भारत का मतलब कह सकते हैं कि स्थल को शामिल किया गया तो इससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को मतलब कि कैसे वो आगे उससे फंडिंग होगा तो क्या फ़ायदा होगा, तो उसके बारे में देखेंगे कि कितने यूनेस्को के साइट्स हैं जो इंडिया के कितने साइट्स हैं जो यूनेस्को में शामिल हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारे 10 टॉपिक हैं और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका हम लोग देख लेंगे क्या SDG गोल हो गया, SDG गोल पूछ भी चुका है यूपीपीसीएस में कि SDG गोल 6 आया था उस समय, तो SDG गोल 6 में कौन सा हो गया, तो हम लोग पूरा SDG गोल 7 हम लोग 17 SDG गोल है उसके बारे में देख लेंगे, कब तक उसको पूरा करने के लक्ष्य रखा गया है वो सब चीज़ देख लेंगे। और जैसे एग्रीकल्चर डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्रीकल्चर डेटा पूछा जाता है, मिनरल डेटा पूछा जाता है। तो एग्रीकल्चर डेटा जो एग्जामिनेशन जब आने वाला होगा, हम लोग का 4th मंथ के बाद एग्जामिनेशन है, 10 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है, तो उसके पहले जो भी डेटा आएगा वो आपको रिलीज़ किया जाएगा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। मिनरल्स डेटा हो गया, अभी साइक्लोन आया हुआ है, साइक्लोन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन कौन सा होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा होता है, टेम्परेट साइक्लोन कौन सा होता है, उसके बारे में देखेंगे कि साइक्लोन का नाम क्यों पड़ता है, कौन मतलब कि इसके पीछे क्या रीज़न है नाम देने का, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे और जैसे और आगे देखेंगे हम लोग क्या, ये तो टॉपिक होगी आपका। जैसे ही एग्जामिनेशन आने वाला होगा ये आपका जो टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी मैं टॉपिक दूंगा, अभी मान लीजिए कि अभी 20-25 टॉपिक और हो सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में जैसे हम लोग ज्योग्राफी करेंगे पहला, सपोज करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी अगर करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की बात किया जाए तो इंडियन ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे हिमालयन रेंज जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कौन सा अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ लगाने के लिए आ जाए तो ऐसे हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे और जैसे डेजर्ट वगैरह देख लेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए भी। जो आपका लोकेशन इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में, जैसे कालाहारी हो गया आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पे किन देशों के बीच में सिचुएटेड है इनके बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो वर्ल्ड मैपिंग के थ्रू हम लोग वर्ल्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स बना के, छोटे छोटे गोल बना के हम लोग अचीव करेंगे अपने उसको एम को, ठीक है। तो छोटे छोटे पहले गोल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 गोल बनाए कि 10 गोल ये पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें बता दी जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो छोटे छोटे गोल हैं। हम लोग को 4th मंथ एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर को है, यूपीएससी वाला, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि यूपीपीसीएस वाला हो, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हुए अपना जो भी यहाँ पे बनाया गया है, हमने बनाया है, जो भी रूटीन बनाया है उसके अंतर्गत चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेहत का ध्यान दीजिएगा और घर से बाहर ना निकलें, ठीक है, आपसे यही प्रार्थना है। तो अगर आपका ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही अभी बताया है, अभी कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग लेक्चर होगा, उसमें हम आपको यहाँ से बताएंगे IESFR, तो आपको समझ में आएगा कि मैं मतलब क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, कैसा आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे IESFR से। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो मतलब इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आए वो आपको पता लग सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।